हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडीज। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टडीज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, उनका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद उनके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने का मतलब एक्स या वाई जो भी इनमें वेरिएबल दिया हुआ है उनकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करना, उसको रूट फाइंड करना बोलते हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये एक क्वेश्चन दिया। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के टाइम पे हम ये ध्यान रखते हैं कि जो इसका मिड टर्म होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं, उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखेंगे इसके tan का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a में। ठीक है, यहाँ पर a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ऐसा होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसका c में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हो जाएगा कितना, tan बन गया 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। तो 10 के हम ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं, दो फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 5 और 2। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 बच जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर माइनस है तो हमें बड़ा, इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, यहाँ पे x और ये बच जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 5 और ये x माइनस 5 और ये x माइनस 5 ये कॉमन हो गया। अब बच गया है x और 2, तो x प्लस 2 इन दोनों को एक साथ कर देंगे, ये हो जाएगा इनका फैक्टराइजेशन। हमें निकालना है रूट्स। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, 0, यानी कि एक बार इसके इक्वल टू 0 फिर इसके इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कितना, x इक्वल टू 5। ठीक है, पहला। और फिर है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो दो रूट्स आ गए, कौन कौन से रूट्स, रूट्स कितना, 5 कॉमा माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट। बच्चों, तो देखते हैं इसका हम सेकंड पार्ट कैसे करते हैं। तो सेकंड पार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो b है, ठीक है, यहाँ पे जो मिड टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है, और यहाँ पे देखेंगे 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 12। तो दो फैक्टर्स 12 के हमें ऐसे निकालने हैं कि जिनको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो कितना ले लेते हैं, 4 3। ठीक है, तो 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखेंगे 2x स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे पॉजिटिव है, मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि क्या यहाँ पर अगर नेगेटिव हो तो इन दोनों में से बड़े वाले को नेगेटिव ले लो, अगर पॉजिटिव है तो बड़े वाले को पॉजिटिव ले लो, बस इतना करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0, बस इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, x को। तो अब यहाँ पर देखेंगे 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितना, यहाँ जो सिंबल होता है वही कॉमन लिया जाता है, माइनस ले लेंगे, और दोनों में ही 3 है तो 3 भी ले लेंगे। ठीक है, बच जाएगा अंदर x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0। जो पहले वाले ब्रैकेट में बचा करके रखते हैं उसी को ही हम दूसरे वाले ब्रैकेट में भी बचा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से देखेंगे कि x प्लस टू दोनों में है, तो x प्लस 2 क्या हो गया, कॉमन, और यहाँ पर बाहर लिखा था 2x, यहाँ पे बाहर लिखा था 3। ठीक है, माइनस का, तो ये दोनों आ जाएंगे, ये हो गया इनका फैक्टराइजेशन। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या कर देते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 तो रूट निकल आएगा। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। ये इनका क्या हो जाएगा, रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट्स इक्वल्स टू कितना, -2 कॉमा 3/2। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसका करते हैं। ओके दोस्तों, तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मतलब √2 का 2 बन जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो दो हमें 10 के दो ऐसे प्रोबो लेने हैं हमें
फैक्टर्स, ठीक है, कि जिन दोनों को हम ऐड करें तो 7 बन जाए। देखो 5 और 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं 7 बन जाएगा। ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस कितना 5√2, ठीक है, इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, दोनों में ही x है, ठीक है, तो x कॉमन मिल गया, यहाँ बच गया √2x प्लस 5 और यहाँ पर भी क्या कॉमन मिल रहा है, x तो मिलेगा नहीं, 2 मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे √2 को हम कॉमन लेते हैं, √2 और अंदर बच जाएगा √2x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 एक बार बाहर आ जाएगा प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस √2, ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो एक बार इसके और एक बार इसके इक्वल टू में 0 रख लेते हैं, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 माइनस का 5 अपॉन कितना हो जाएगा √2, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का √2, तो यहाँ पर रूट्स हो जाएंगे हमारे, रूट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन √2 और कॉमा कितना माइनस का √2, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट, तो देखते हैं क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले तो हम इसका देखो ये क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इसको किस में कर लेंगे, फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर से हटा कर इसको, तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16x² माइनस का यहाँ पर 8x और प्लस का यहाँ पर 1 इक्वल टू 8 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। ये हमारा आ गया एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम इसमें करते हैं इनका 16 का 1 में मल्टीप्लाई, 16 और 16 के दो फैक्टर्स निकालते हैं जिनको ऐड करने पर आएगा 8। तो सबसे बेहतर है 4 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस का 8 लाना है, तो दोनों को ही नेगेटिव ले लेंगे, बस सिंपल सी बात, ठीक है। तो 16x² माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमन यहाँ पर 4x और यहाँ पर बच जाएगा 4x और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि 4x पूरा चला गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, 4x और माइनस 1 ये बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार ये तो दोनों को कॉमन, ठीक है, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो सेम ही है दोनों ब्रैकेट्स में, ठीक है, तो इसलिए इनका सेम रूट आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4 दो बार, ठीक है, ये इनके रूट्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हो जाता है ये फोर्थ पार्ट। और देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। देखिए 100 और ये 1, तो 100 बन गया 100, ठीक है। तो 100 के ऐसे फैक्टर्स करना है जिनको हम ऐड कर दें तो 20 आ जाए, ठीक है। तो 10 और 10 सबसे बेहतर है, ठीक है, परफेक्ट। तो 10 10 20, ठीक है, दोनों को कैसा लेना है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 100x² माइनस 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0, सेम इसके पहले जैसा है, फोर्थ पार्ट जैसा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन 10x, ठीक है, 10x कॉमन 1 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 एक साथ आ जाएगा और फिर 10x माइनस 1 एक साथ आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब सेम हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम है तो एक ही बार निकाल लेते हैं। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/10 हो जाएगा और फिर से इसी को ही हम दोबारा लिख देते हैं, तो ये इनके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे 1/10 और 1/10 इक्वल, ठीक है, दोनों का सेम रूट, ठीक। तो इस तरह से इसका फिफ्थ पार्ट हो गया और ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो थोड़ा सा हमको सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।